Hello, welcome back to my channel. This is Anad Gaba Kulstri. I am a tarot reader, numerologist and an astrologer. आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। शुरू करने से पहले जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं टैरो का रीडिंग के बहुत ही ईजी कोर्सेज प्रोवाइड कराती हूँ एंड साथ में पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ। तो अगर आप किसी में भी इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास में यहाँ पे 3 पायल्स रखी हैं। पायल 1 गोल्डन बैंगल, पायल 2 पर्ल बैंगल एंड पायल 3 क्रिस्टल बैंगल। तो जिस भी बैंगल की ओर आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आप उसे पिक कर सकते हैं एंड टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो जिन लोगों ने भी फर्स्ट पायल गोल्ड बैंगल चूज़ करा है, लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। पायल 1 के पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है। पायल 1 के पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है। Queen of Pentacles, the Hermit, Nine of Wands, the Fool, Justice, King of Swords, 3 of Wands and 10 of Cups. Nice. ओके तो पायल 1 यहाँ पे ऐसा देख के मुझे लग रहा है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कि जो आपके पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपको एक परफेक्ट वाइफ मटेरियल की तरह देखते हैं। बिकॉज़ उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ध्यान रखने वालों में से हैं, प्रैक्टिकल हैं, लाइफ को बहुत अच्छे से समझना जानते हैं, चीज़ों की सीरियसनेस को जानते हैं, पता है कि कहाँ पे कैसे काम करना है। तो उनको आपको जो लाइफ को लेके एक नज़रिया है जिस तरीके से आप काम करते हैं एंड बहुत डेलिकेसी से हर चीज़ों को हैंडल करते हैं, उन्हें वो चीज़ आपकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है एंड उन्हें पता है कि आप भी उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। एंड सच बोलूँ बिकॉज़ यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी दिख रहा है, तो ऐसी बात नहीं है कि वो आपके एक्शंस को फॉर ग्रांटेड लेते हों। ऐसा देख के लग रहा है मुझे यहाँ पे कि कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ का डर लगता है कि कहीं उनके गलत एक्शंस आपको कहीं उनसे दूर नहीं कर दें। बिकॉज़ आप इस टाइप के इंसान हैं उनकी नज़रों में जो हर चीज़ का एक बैलेंस रखना पसंद करते हैं, जितना दे रहे हैं उतना रिसीव करना एंड जो भी है चीज़ों का बैलेंस उन्हें पता है कि आपको बहुत पसंद है। आप उन लोगों में से नहीं हैं जो अपने आप को दे दे के लुटा देते हैं, बट आप इस तरीके के इंसान भी नहीं हैं जो सिर्फ सामने वाले से लेते रहते हैं। आपको पता है कि हर दुनिया के अंदर बहुत चीज़ों को आपको पहले देना होता है फिर वो चीज़ें आपके पास में आती है। तो उन्हें इस चीज़ का डर लगता है आपसे कहीं ना कहीं कि कहीं उनके गलत एक्शंस आपको उनसे दूर नहीं कर दें। एंड ऐसा मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि वो समझते हैं कि आप एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल इंसान है, तो आपके साथ में बेवकूफ़ाना बातें नहीं कर सकते हैं एंड इसी वजह से वो भी आपसे बहुत ज़्यादा सोच समझ के बात करते होंगे, बहुत संभल के बात करते होंगे, आपको कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे वो। तो उन्हें हमेशा इस चीज़ का ध्यान आपके लिए रहता है। एंड ऐसा मुझे देख के यहाँ पे लग रहा है कि जो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं वो ऐसा लग रहा है देखे कि शायद से अभी वो आपके साथ में मतलब आपको दिमाग में रखते हुए बहुत चीज़ें प्लान करते हैं। बहुत आगे का फ्यूचर हो सकता है कोई ट्रिप हो, कहीं ट्रैवलिंग का हो सकता है प्लान हो कि मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग कहीं ना कहीं दिख रही है एंड वो ये चाहते हैं कि आप दोनों का गेट अवे टाइप ऑफ कुछ होना चाहिए कि आप दोनों साथ में मिलें, एक वेकेशन लें, एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे की कंपनी इंजॉय करें, एक दूसरे को और ज़्यादा समझें।
तो वो ये चाहते हैं कि चीज़ें थोड़ा सा आप दोनों को अकेला टाइम मिलना चाहिए, उस चीज़ के लिए वो प्लान कर रहे हैं। एंड ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि शायद से आपके रिलेशनशिप के अंदर अभी हो सकता है कि इस टाइप का टाइम चल रहा हो या निकल चुका हो कि आप दोनों हो सकता है कि एक दूसरे से इतना बात नहीं कर रहे हों, समझ रहे हैं ना। तो हो सकता है कि अभी आप दोनों के बीच में थोड़ा सा कुछ टर्बुलेंस चल रहा है, उतना एक दूसरे से खुल के बात नहीं हो पा रही है, जो बात हो भी रही है वो थोड़ी सी ड्राई सी हो रही है। एंड साथ में ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा आइसोलेटेड रह रहे हो, एक दूसरे के साथ में उतना नहीं रह रहे हो। लेकिन जो आपके पार्टनर हैं, राइट, जो आपके पर्सन हैं, वो उस सिचुएशन के अंदर भी गिव अप नहीं करें। उन्हें पता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल अभी भी है, आप एक दूसरे के साथ में और ज़्यादा लंबा चल सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उस चीज़ का उन्हें पता है, इसलिए वो गिव अप नहीं कर रहे रिलेशनशिप के अंदर। एंड उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये लगती है क्योंकि आप जब उनके साथ में होते हैं ना, तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा कलर्स भर गए हों, बहुत खुश फील करते हैं आपसे बात करके। एंड बहुत हल्का फील करते हैं, ऐसा लगता है कि वो एक फैमिली मेम्बर से ही बात कर रहे हो, एक बहुत क्लोज़ जो दिल के करीब हो उससे बात कर रहे हो, तो उन्हें आपके साथ में कभी भी फॉर्मेलिटी नहीं फील होती है। एंड ऐसा लग रहा है कि शायद से जो आपका एक अभी जो थोड़ा सा टर्बुलेंट टाइम चल रहा है, एंड सच बोलूँ तो मुझे कैओटिक टर्बुलेंट नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि क्वाइट सा टाइम चल रहा है ना। आप मूव कुछ कर रहे हैं ना आप उनकी तरफ से कुछ मूवमेंट है या कुछ बातचीत चल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे शांत टाइप सा चल रहा है आप दोनों के बीच में। एंड सच बोलूँ तो आपके पार्टनर की तरफ से जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो फील कर रहे होंगे, वो चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो बिल्कुल स्टार्टिंग में स्पार्क था ना, वो स्पार्क आप दोनों के बीच में दोबारा आना चाहिए। तो वो उस चीज़ के ऊपर वर्क करना चाहते हैं कि आप दोनों की लाइफ के अंदर एक दूसरे के लिए एक फ्रेश स्टार्ट होनी चाहिए, तो आप एक दूसरे को और ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एंड सच बोलूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, शायद से इसीलिए अभी वो आपसे इतना बात नहीं कर रही हूँ, कि वो आपको स्पेस देना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को पहले ऑर्डर में रख लें, जो भी आपकी लाइफ के अंदर है उन चीज़ों को पूरा कर लें। एंड फिर उसके बाद में जो उन्होंने प्लान किया है, हो सकता है कि आप दोनों ट्रैवलिंग के लिए साथ में जाएँ या एक दूसरे के साथ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, तो वो उस चीज़ के ऊपर वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं पाइल 1। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी सेकंड पाइल चूज़ करी है, लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। पाइल 2 के पार्टनर की करंट फीलिंग्स अभी उनके लिए क्या है। पाइल 2 के पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है। Knight of Cups, Page of Cups, Five of Wands, Strength, Five of Cups, Four of Pentacles, Knight of Wands, and Ten of Pentacles. Okay. एक सेकेंड मैं रीअरेंज कर लेती हूँ इसको थोड़ा सा। ओके, तो पाइल 2 यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं देख के ऐसा लग रहा है कि शायद से भी आप दोनों के बीच में हो सकता है कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स टाइप ऑफ चल रहे हों, हो सकता है कि कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो सकता है कि आपके बीच में
आर्ग्यूमेंट्स हो गए हों, या फिर हो सकता है कि कोई बहुत छोटी सी बात हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे हो सकते हैं। एंड ऐसा देख के कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा आप दोनों जने अंदर से बहुत डिसअपॉइंटेड सा फील कर रहे हो कि क्योंकि आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्योंकि अभी आप कुछ टाइम से थोड़ा सा एक गर्म मूड में हैं दोनों जने, तो बहुत अंदर से एक डिसअपॉइंटमेंट वाली भी फीलिंग आप दोनों के अंदर मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। एंड ऐसा देख के लग रहा है कि शायद से जो आपके पार्टनर हैं वो ज़्यादा नेगेटिव के ऊपर फोकस कर रहे हैं बजाय आप दोनों के पॉजिटिव्स के ऊपर, जिस वजह से हो सकता है कि अभी चीज़ें लंबी खिंच रही हों। एंड ऐसा भी देख के लग रहा है कि शायद से अभी थोड़ा सा दोनों जने एक दूसरे को प्रोटेक्ट या हो सकता है डिफेंड करने के ऊपर लगे हों कि गलती किसकी थी, या आपकी गलती नहीं थी या उनकी गलती नहीं थी। तो दोनों ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डिफेंसिव स्टेट के अंदर है कि कहना चाह रहे हैं कि नहीं हम गलत नहीं थे, एंड थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्ट करने के मोड में है। एंड ऐसा कहीं ना कहीं सच बोलूँ पायलटू, तो ऐसा देख के लग रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो हो सकता है कि एक लियो साइन हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड दिखा है एंड उसके अंदर इट इज़ अ कार्ड ऑफ लियो साइन। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर एक लियो हों, या हो सकता है कि उनके अपने आप में एक नेचर थोड़ी सी एक अथॉरिटेटिव नेचर हो सकती है, या थोड़ा सा ईगोइस्टिक नेचर भी कहीं ना कहीं हो सकती है। एंड हो सकता है कि उस नेचर की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आप दोनों के बीच में चल रहा हो। लेकिन जो मुझे उनकी फीलिंग्स आपके लिए लग रही हैं वो ऐसी देख के लग रही हैं कि शायद से वो आपको भी बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं जेंटल तरीके से। वो चाहते हैं कि आप भी उनसे बात करें, एक दूसरे के साथ में थोड़ा सा बातचीत करके और एक डीपर अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के लिए डेवलप कर सकें, उस चीज़ के ऊपर वो चाहते हैं कि वर्क करें। एंड सच बोलूँ तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं, उन्हें पता है कि वो इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं। एंड थोड़ा सा हो सकता है कि वो डिस्ट्रैक्टेड भी फील कर रहे हों, कि उनका दिमाग कहीं पे भी टिक नहीं रहा है। अभी वो फोकस कहीं करना चाहते हैं लेकिन उधर फोकस नहीं बैठ रहा, तो कॉन्सेंट्रेट करने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हो सकता है कि वो क्योस या एक छोटे से कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही आ रही हो। एंड ऐसा भी मुझे देख के कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो जल्दी ही हो सकता है कि आपसे या तो बात करेंगे, या हो सकता है कि वो खुद अपोलोजाइज़ आपसे कर लें, खुद सॉरी कह दें आपको कि अपनी ईगो को ख़त्म करके अंदर से कि उनकी गलती थी एंड दे आर सॉरी। तो वो जल्दी ही आपको हो सकता है कि कोई गिफ्ट ऑफ़र करें, कुछ भी हो सकता है कि वो आपको इस तरीके का एक छोटा सा गिफ्ट दें, एक अपोलोजेटिक गिफ्ट दे सकते हैं आपको। एंड वो जल्दी ही बहुत ही प्योर फीलिंग से आपको कांटेक्ट वापस से करना चाहते हो, कि उनका आपके बगैर दिल नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। एंड वो कुछ इस तरीके का हो सकता है कि एक्साइटिंग सरप्राइज़ भी आपके लिए हो सकता है प्लान कर रहे हों, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा सोच चल रही है कि क्या चीज़ें ऐसे करें जिससे कि चीज़ें और बेटर हो सकें। एंड सच बोलूँ पायल ट्यू, तो ऐसा देख के लग रहा है कि उनके मन में जो आपके लिए फीलिंग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुख्ता हैं, बहुत, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों बहुत लंबे टाइम से साथ हों, एंड वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप दोनों की एक साथ में फैमिली भी होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ में परमानेंट, यानी कि लाइफ लॉन्ग आप दोनों एक दूसरे के साथ में रहें। एंड वो चाहते हैं कि वो उस चीज़ के ऊपर वर्क कर सकें, एंड वो हो सकता है कि अपनी फैमिली से इस चीज़ के बारे में डिस्कस भी करते हों कि आप दोनों का रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना चाहिए और आगे एक डीपर कमिटमेंट एक दूसरे के साथ में होना चाहिए। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हैं, लेकिन स्टिल वो बता इसलिए नहीं पाते क्योंकि उनके मन में थोड़ा सा एक ईगो, एक प्राइड लेवल आ जाता है जो उतना खुल के आपसे बात नहीं करने देता होगा उनको। एंड वो चाहते हैं कि आप उस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करें, बट आफ्टर ऑल हम सब ह्यूमंस हैं, ये चीज़ हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो सिर्फ वो ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप भी उन्हें अंडरस्टैंड करें, उनके सिर्फ नेगेटिव्स के ऊपर फोकस नहीं करें, उनकी पॉजिटिव साइड को भी आप नोटिस करें। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ है वो एक अनफेयर उस पर नहीं हुआ है, बहुत फेयर बात हुई है आप दोनों के। एंड आप दोनों एक दूसरे को डाउन भी नहीं करना चाहते, और सिर्फ आप दोनों एक दूसरे के साथ में अपनी बातों को शेयर करते हैं, जिस वजह से हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता हो। तो ये वाली बात दिख रही है मुझे यहाँ पे पायल ट्यू। तो
यस, तो ये थी पायल 2 की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी थर्ड पायल क्रिस्टल बैंगल चूज़ करी है, लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। पायल 3 के पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं। पायल 3 के पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं। Three of Pentacles, the Sun, the High Priestess, the Moon, the Hierophant, King of Pentacles, the Hanged Man, and Eight of Wands. तो पायल 3 मुझे यहाँ पे देख के, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मेजर अरकाना में से कार्ड्स दिख रहे हैं, मतलब 500 मेजर अरकाना में से कार्ड्स आ ही गए। एंड उस वजह से मुझे यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि शायद से आप दोनों का जो बॉन्ड है वो एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट बॉन्ड है। एंड ऐसा मुझे कहीं ना कहीं देख के लग रहा है विद लाइक द थ्री ऑफ पेंटिकल्स इज़ कि आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में और ज़्यादा बातचीत आप दोनों को करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ में और ज़्यादा वर्क करना चाहिए, एक दूसरे के रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना चाहिए। हो सकता है कि नॉट ओनली एज लाइक पार्टनर्स बट ऑल्सो एज लाइक फ्रेंड्स, या कि किसी ना किसी तरीके से कि आप दोनों जने एक दूसरे के साथ में और ज़्यादा एक सॉलिड तरीके से एक बॉन्ड क्रिएट कर सकें। एंड ऐसा मुझे यहाँ पे देख के कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा बातचीत करना चाहते हैं, नॉन स्टॉप जो भी उनकी लाइफ के अंदर चल रहा है वो हो सकता है कि आपको टेक्स्ट के थ्रू बताना चाहते हों, या कॉल करके बताना चाहते हों, या किसी भी तरीके से उनको आपके आपसे हर चीज़ शेयर करने की बहुत ज़्यादा इच्छा करती है। एंड उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि जब आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आता हो, तो वो चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से लगातार बात करते रहें। एंड ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं देख के लग रहा है कि उनके मन में आपको लेके बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है, एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर भी है, बिकॉज़ हो सकता है कि आप उतना इमोशंस नहीं शो करते हों, बहुत एक क्वाइट टाइप की पर्सनालिटी हो, एंड बहुत सोच समझ के बात करने वाले इंसानों में से आप हो सकते हैं, एंड बहुत ही इंट्यूटिव इंसान भी हो सकते हैं। तो उन्हें कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा डर भी लगता है, बट वो आपकी इक्वली बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। एंड ऐसा मुझे कहीं ना कहीं देख के लग रहा है कि शायद से अभी आप दोनों के बीच में हो सकता है कि उतनी बातचीत नहीं हो, या उतना हो सकता है कि एक दूसरे से इतना मिले भी नहीं हो। एंड ऐसा लग रहा है कि अभी दोनों के बीच में एक फॉग टाइप का क्रिएट हुआ है, उतना एक दूसरे से बातचीत भी नहीं है, जानते भी नहीं हैं, तो बहुत कन्फ्यूजन टाइप है एक दूसरे की पर्सनैलिटी को लेके कि सामने वाला इंसान कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन स्टिल वो डर के अंदर भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस है कि नहीं, जो भी वो सोच रहे हैं आपके लिए वो बहुत हद तक सही है, क्योंकि उनकी नज़र में आप एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हैं। एंड उनके हिसाब से आप बहुत चीज़ों के अंदर बहुत एनर्जी डाल देते हैं, बहुत खुशी डाल देते हैं, तो आपका फेस इट शाइन्स लाइक द सन एंड इट ग्लोज, तो एक बहुत ही उनको आपको देख के बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत अच्छा सा एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील होती है उनको जब भी वो आपसे बात करते हैं। लेकिन ऐसा भी देख के लग रहा है कि शायद से वो कंफ्यूज हैं कि आप दोनों को आगे कंटिन्यू करना चाहिए, या एक प्रॉपर एक बॉन्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दो ऑप्शंस के बीच में कहीं ना कहीं मुझे वो कंफ्यूज्ड भी नज़र आ रहे हैं। एंड ऐसा देख के मुझे यहाँ पे लग रहा है विद लाइक द हायरोफेंट, तो वो चाहते हैं कि
आप दोनों का रिलेशनशिप एक पब्लिकली डिक्लेयर्ड रिलेशनशिप होना चाहिए एंड एक बहुत ही कमिटेड रिलेशनशिप होना चाहिए। तो वो उस चीज़ के ऊपर वर्क करना चाहते हैं एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि उनकी जो फीलिंग्स आपको लेकर हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुख्ता फीलिंग्स हैं। ओके, तो हो सकता है कि उनका मन आप हो सकता है कि आपसे मैरिज को लेके हो या एक पुख्ता, जहाँ पे उन्हें पता हो कि आप कहीं उनसे दूर नहीं जाएंगे, तो वो उस टाइप की चीज़ की बहुत ज़्यादा क्रेविंग रखते हैं आपके साथ में। एंड वो हो सकता है कि अगर आप एक मेल देख रहे हैं तो हो सकता है कि वो आपको एक हस्बैंड मटेरियल की तरह देखते हो, एंड अगर आप एक फ़ीमेल देख रहे हैं तो हो सकता है कि वो अपने आप को एक हस्बैंड मटेरियल की तरह देखते हो, क्योंकि एक ये ऐसे इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जो वो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली उनको पास में कोई कमी नहीं है, हर चीज़ के लिए वो प्रोवाइड करा सकते हैं। एंड एक बहुत ही ज़्यादा एक सॉलिड पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं उन्हें पता है कि आप दोनों का जो बॉन्ड है वो अनब्रेकेबल है, एक बहुत ही सॉलिड वाला बॉन्ड है। लेकिन ऐसा लगा हुआ है कि शायद ऐसा लग रहा है उन्हें कि शायद से आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में एक ब्रेक आ गया है। अब चीज़ें ना मूव ऑन, ना वो चीज़ें रुक गई हैं, मतलब कुछ एक ये होता है ना कि जैसे हम मूवी को पॉज करते हैं, राइट, तो उस तरीके की सिचुएशन हो गई है, ना चीज़ें आगे बढ़ रही हैं ना चीज़ें कम्प्लीटली ख़त्म हो रही है। तो एक अजीब सा बीच में एक ब्लैंक टाइप का आ गया है। लेकिन ऐसा भी मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि शायद से वो आपको इस सिचुएशन के अंदर भी बहुत अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके अंदर और क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, आपको और ज़्यादा एक डीपर लेवल पे अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं वो। एंड शायद से इसीलिए वो आपसे बहुत ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमेशा वो रहते हैं। तो ओवरऑल बोलूँ तो उनकी फीलिंग्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा करंट तो काफ़ी पॉजिटिव दिख रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में जो आपके लिए डर है वो भी रहता है। एंड उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि आप अपनी इंट्यूशन से काफ़ी चीज़ें समझ पाएंगे। एंड जो कन्फ्यूजन है एक आप ही हैं उनकी लाइफ के अंदर, जो उनके लाइफ के अंदर कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा दूर कर पाते हैं पार्ट 3। तो यस, ये थी पार्ट 3 की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। तो आई रियली होप कि आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जो लोग मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू। एंड जैसा कि मैं ऑलरेडी मेरे इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के बहुत ही ईजी कोर्सेज प्रोवाइड कराती हूँ एंड साथ में मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ। तो अगर आप किसी में भी इंटरेस्टेड हों तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे मेरी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।